सर इसमें तो अ, एनए ईथर कैसे होएगा वो बताना है, मतलब उसमें हाँ तो ये इससे। वुड रिएक्शन है तो सिंपल। यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे दो गलतियां होती हैं। वुड हाँ सर रिएक्शन, वही, वुड रिएक्शन क्या करते हैं, जो डबल कर हमारा देता है प्रोडक्ट को। हाइड्रोकार्बन्स को डबल कर देते हैं। हाँ जी। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ना यहाँ पे हम ये बना दे, मतलब क्या होगा यहाँ से मेरा एक रेडिकल यहाँ आएगा, एक रेडिकल यहाँ, देन ये आपस में ही कपल कर गए और ये बन गया। लेकिन हाँ। जैसे ही हम इसको बनाएंगे हम गलती कर बैठेंगे, क्यों? क्योंकि ये क्यों? एंटी एरोमेटिक है। सर बस यही तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है। अब होता क्या है, एक ये बनता है ना जैसी, हम्म। तो ऐसे ही दूसरा एक और इंटरमीडिएट बनता है इसी प्रकार से। ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ये इससे अच्छा। ये इससे ये इससे ये इससे, और हमें क्या मिल जाता है वहां से, ये मिल जाता है प्रोडक्ट। बोलो। ठीक है सर, ये था। ठीक है। सेम चीज यहाँ पे ड्राई थर है। तो हाँ अब जी यहाँ सर। पे देखो, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है अगेन। तो अच्छा, लास्ट ही क्वेश्चन है ना, ठीक है। यहाँ पे पहले तो क्या होगा, ड्राई ईथर से यहाँ पर भी बनेगा रेडिकल और यहाँ पर भी बनेगा। पहली पॉसिबिलिटी तो क्या है, दोनों आपस में कंबाइन करके ये बनाए। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जैसे ये दोनों रेडिकल बन गए हैं, ये रेडिकल और ये रेडिकल, हम यहाँ से रेजोनेंस करा दें। और रेजोनेंस से क्या बना दें, यहाँ पे आ जाए रेडिकल, देन यहाँ रेडिकल, देन यहाँ रेडिकल, रेजोनेंस करा दिया। और फिर ये हाँ दोनों आपस जी। में कपल करके ये बन गया। फोर मेंबर की रिंग जब वो अनस्टेबल होती है अगेन, इससे ज्यादा स्टेबल तो ये, तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा। बोलो। ठीक है सर। ठीक है। तो ये दो ओके। क्वेश्चन है नीचे वाले, तो नीचे वही आ गया रिपीट। ऊपर ठीक है आते सर। एक बार, यहाँ पे दिख नहीं रहा, एक बार इसको दोबारा भेजना। इसमें देख लो, NaOH कर रखा है यहाँ पे। हम्म। NaOH से क्या होगा, बेस हमारे पास, ठीक है। अब बेस है, NaOH के साथ कुछ और कंडीशन नहीं है, फिनोल है। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास, पहले तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो गया है और यहाँ से O नेगेटिव आ गया है, O नेगेटिव। देन उसके बाद क्या आ जाए, एक टाइप से मान लो विलियमसन ईथर सिंथेसिस से यहाँ अटैक किया, इसको निकाला गया, और यहाँ से हमारे पास बन गया एनिसोल, OCH3। बोलो। ठीक है सर। ठीक है। यहाँ पे आप बता दो क्या क्वेश्चंस है। हाँ सर वो दो मैं बता दूंगा। कहाँ से शुरू करें, बताओ कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले। ये डी कार्बोहाइड्रेट तो बायोमोलिक्यूल्स में है ना हाँ शायद। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो ये यहाँ पे कैसे, कैसे फिर? ये कौन सा पेपर है वो आप बताओ ना, आपने क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। ये तो ऑर्गेनिक है, जीओसी। पूछ दिया अब, ठीक है। बायोमोलिकुल में आता है। डी का मतलब क्या है, जब हमारा लास्ट सेकंड कार्बन पे, लास्ट सेकंड कार्बन पे अगर OH या NH2 ग्रुप है, नॉर्मली OH होता है, NH2 हो सकता है, वो राइट हैंड साइड अगर, तो उसको बोलते हैं डी, डी कार्बोहाइड्रेट। तो आप यहाँ पे चेक करो, तो यहाँ पे तो जैसे लेफ्ट पर है, ठीक है, यहाँ पर भी लेफ्ट पर है, यहाँ पर OH है ही नहीं, अच्छा यहाँ पे उधर है, ओके, लास्ट सेकंड कार्बन, यहाँ पे OH हमारा राइट पर देखो, तो ये डी हो जाएगा, सिंपल। बोलो, है ना। ठीक है। प्लीज आर का उसने मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं है, चेक कर लेना एक बार। ये तो फिर भी नहीं है, कट कट हो गया। यहाँ पे अगर दो चेंजेस करें, OHCHO नहीं, ठीक है, ये भी नहीं है उसके बाद भी। हाँ, यहाँ पे चेक किया जा सकता है, यहाँ पे पहला चेंज तो कर दो, CHO को यहाँ ले आओ, OH को यहाँ, देन H को यहाँ, देन CH2H को यहाँ। लेकिन दो चेंजेस करने पड़ते हैं, तो हमने एक ही चेंज किया ना, दूसरा चेंज कर दो, इसको वहां ले जाओ। OH ये भी नहीं है, हाँ तो ऑप्शन डी ही है, एक ही है। तो आपको बस क्या चेक करना है, लास्ट सेकंड कार्बन पे आपका OH राइट हैंड साइड है ना, वो आपका डी हो गया। बोलो यस और नो। हाँ जी। और बोलो। और बोलो। बस इसमें यही डाउट था, पेज। ठीक है, आगे यहाँ बताओ। हाँ, ये वाला।
ओके, +36। क्या यहाँ हमारे पास अगर प्लस है तो ये इसका अंशुमन तो नहीं है। ओके, हाँ ठीक है। तो -36 तो नहीं होगा, प्लस भी नहीं होगा। अगर मैं इसको चेक करूँ, CH3HCl, अगर मैं देख पास रहा हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ? Cl यहाँ आ गया, CH3 यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया। तो दो चेंजेस अगर यहाँ करें, टू चेंजेस करने से CH3 वहां गया। अनप्रेडिक्टेबल, ये सुनो, बोलो। बोलो, है ना? क्योंकि ये इनैंशियोमर है ही नहीं ऐसा। रुको, इफ ऑप्टिकल रोटेशन यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या करता है? नेट रोटेट करता है, डी से एल। रोटेट नहीं भी करेगा तो तो नहीं, 0 डिग्री रहेगा जी, ये सुनो, बोलो। क्योंकि ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है बेटा। ऑप्टिकली इनएक्टिव, देखो ना। ऑप्टिकल पोलैरिमीटर का एक एक्सपेरिमेंट होता है, पोलैरिमीटर का, जो हम करते हैं किसके अंदर? आइसोमेरिज्म में। ये सवाल नीट में नहीं आएगा, नीट में नहीं पूछेगा ऐसा क्वेश्चन, बट सुन लो फिर भी। उसमें एक पूरी ऐसी बड़ी सी ट्यूब होती है। अब हम्म। यहाँ पे हमारा कंपाउंड रखा होता है, जिस कंपाउंड को हम चेक कर रहे हैं। और यहाँ से हमारे पास लाइट जाती है, पहले अनपोलराइज्ड लाइट होती है। फिर उसको हम एक निकोल प्रिज्म से प्लेन पोलराइज्ड लाइट करते हैं, एक ही प्लेन में। वो लाइट हम्म। अगर रोटेट कर गई, या तो राइट साइड रोटेट कर गई या लेफ्ट साइड, तो कहेंगे हम्म। डेक्सटोर लेवो। रोटेट करने का मतलब है कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। और रोटेशन हम्म। हुई ही नहीं तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो रोटेशन हम्म। हुई ही नहीं का मतलब क्या? 0 डिग्री है। ये एक्सपेरिमेंट देखा आपने? कुछ सुना ऐसा एक्सपेरिमेंट? बोलो। हाँ जी। हाँ, तो जब रोटेशन ही नहीं हुई, तब क्या क्या बोलते हैं? कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव है। और देखो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होने का मतलब है कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव तो 0 डिग्री रखेगा। बोलो। तो ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसका कोई लिंक नहीं है कि ऊपर वाले इज इट 36 डिग्री देन दैट प्रोड्यूस्ड नहीं, बाय ऊपर दिस। वाला तो ऑप्टिकली एक्टिव है ना। हाँ। अगर मान लो इसी की मिरर इमेज दे देगा, इसी की मान लो मिरर इमेज देता क्वेश्चन में, और पूछता कि बताओ इसका हाँ। क्या होगा। अगर मान लो तो इसकी मिरर इमेज माइनस। देता, तो हम बोल देते -36। फिर हम माइनस ओके। थर्टी सिक्स बोल देते। लेकिन ये ठीक है। कंपाउंड ना तो उसकी मिरर इमेज है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है, पहली बात तो ये है। हम्म। यस और नो? ठीक। और बोलो। ठीक है। और बोलो। अच्छा, ये तो आ गया, दोबारा हटाओ इसको। बोलो और बोलो। सेकंड वाला। ये सेकंड D&L, ओके। ये तो देखो सीधा एल हो गया है। पहला सब में एल है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला D अगेन L हो गया, देखो। दूसरा वाला एल है, तो ये दोनों कट गए, ये दोनों ही बच गए। लास्ट वाले में आते हैं, इसमें हमें ना CH2H को नीचे वाले कार्बन पे लाना पड़ेगा रोटेट करके। तो आप OH को हम्म। यहाँ ले आए, CH2OH को यहाँ ले आए, और H यहाँ। लेकिन हमें इवन नंबर ऑफ चेंजेस करने होते हैं, एक चेंज इन दोनों का कर दो। जब इन दोनों का करेंगे तो क्या होगा? OH यहाँ आएगा, H यहाँ, CH2OH यहाँ। अब OH कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड है। OH कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये भी क्या हो जाएगा? L L L। तो बोलो। मतलब जिस कार्बन पे हमने ये रोटेशन करवाई है वो सेम ही कार्बन पे होगा कि HOH और हाँ, CH2OH। एक ही कार्बन पे दो चेंजेस करने, इवन नंबर ऑफ चेंजेस। पहला चेंज मैंने क्या किया? ये वाला किया, ये वाला किया। फिर दूसरा चेंज क्या किया? ये वाला किया। बोलो। वो इसका फोर्थ बोल रहा है। फोर्थ? नहीं, फोर्थ तो, फोर्थ रुको। नहीं सॉरी, सेकंड है। सेकंड? हाँ, सेकंड। एक मिनट रुको। LDL। चलो, ये थर्ड तो समझ में आ गया, ये एल कैसे है। हाँ जी। अब देखो हमने मिस्टेक क्या की है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, सेकंड है। सेकंड कैसे है? सेकंड कैसे है? बेटा, हमेशा कार्बोनिल ना ऊपर होता है कार्बोहाइड्रेट में, और एल्कोहल नीचे होता है, ठीक है। हम्म। कार्बोहाइड्रेट ऊपर, कार्बोहाइड्रेट को ऊपर रखेंगे। लेकिन फिर रुको एक सेकंड, ये तो एल हो गया यहाँ से। ठीक है, ठीक है, देखो दोबारा देख लो एक बार, ठीक है।
कार्बोहाइड्रेट को हमेशा ऊपर रखोगे, ऊपर। तो हम्म। आपको क्या करना है, आपको इसको भी रोटेट करना पड़ेगा। जब इसको वो तो रोटेट करोगे तो 180 क्या डिग्री। मुझे मिल जाएगा, हम्म। एच ओ एच, और एच के नीचे ओ एच और एच, और सी एच टू ओ एच, क्या ये मिल जाएगा, चेक करो। हाँ जी। इसमें भी इत्तेफाक से अब भी एल ही आ रहा है, यस और नो बोलो। हम्म। ठीक है, और ये मैंने एल साबित कर ही दिया, कैसे होगा बोलो। ठीक है। अब इसको भी, अरे अरे अरे, इसको भी रोटेट करना होगा आपको। जब इसको रोटेट करोगे तो क्या मिलेगा, रोटेट करके देखो, सी एच ओ ऊपर, हम्म। ये रोटेट किया, ओ एच इस तरफ आ गया, ओ एच इस तरफ आ गया, देन यहाँ सी एच हम्म। टू ओ एच आ गया, एच आ गया, एच आ गया। यहाँ पर ओ एच कहाँ पे है हमारा, राइट हैंड साइड, तो क्या हो गया, ये डी हो गया। या, बोलो, तो एल डी एल बोलो, और बोलो। ठीक। हम्म। ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं ना, हम्म। आगे चलते हैं। ये भी हो चुका अभी, हाँ, और बोलो, यहाँ बोलो। इसमें जो एक्वस मीडियम में होता है वो होता है ना, याद करने के लिए 213। हाँ, दो देखो, दो होते हैं, 213, 231, हाँ। 213, 231, एक गैशियस में, एक एक्वस में। सवाल आपसे है, बताओ कौन सा गैशियस, कौन सा एक्वस, एक्वस में आप बताओ। तो ये एक्वस में होता है फर्स्ट टू वन वाला थ्री होगा। एक्वस में हाँ, होता है 213, और 231 होता है गैशियस में। ये मुझे डाउट इसलिए क्योंकि नीचे एक और क्वेश्चन है, उसमें ये गलत ऑप्शन दे रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन दिखाओ, मुझे रोक देना जब क्वेश्चन आए। हाँ जी। यही वाला नहीं, होगा, हाँ ये वाला है। हाँ, सेम ही तो क्वेश्चन है, यहाँ पर लेकिन भी हमारा, ऑप्शन गलत दे रखे हैं यहाँ पे ऑप्शन किसी वन होगा में। आंसर। बेटा ये भी नीट यूजी 2019 का है, वो भी सेम क्वेश्चन ही है, देखो क्वेश्चन ही सेम है प्रॉपर। अब आंसर दोनों के अलग अलग है, तो इसका मतलब एक आंसर का सोर्स ही गलत है। ठीक है। हाँ, आपने बहुत सारे प्रिंट आउट एक ही पेज के निकाल लिए। यही है, यहाँ पर भी सेम ही क्वेश्चन है। वो होगा नीचे कहीं, आपने बहुत सारे प्रिंट आउट निकाल रखे हैं सेम हाँ, पेज। एक साथ के ऐसा क्या, अच्छा एक और है, रुको मैं और नीचे चलता हूँ, कोई बात नहीं। ये लो, अच्छा ये भी सेम ही हो गया, चलो। ये वाला होगा शायद, अगर ये क्रॉप हो नहीं, रखा है मुझे बेटा। वही नहीं। ठीक है, ठीक है, आगे चलो। अभी तक भी नहीं आया, खत्म। अच्छा, एक तो मैंने पेजेस को रिपीट कर रखा है, मैं उनको रिपीटेशन हटा देता हूँ। हाँ, एक तो इस पेज को हटा दिया जाए, रिमूव पेज टू ट्रैश। हाँ, तो आप देखो, वो क्वेश्चन खुद ही आ जाएगा दोबारा अगर होगा तो, ठीक है, हम वहीं से सीक्वेंस ठीक में है, चलते ठीक हैं, है। ठीक है। यस और हम्म। नो बोलो। ठीक है। हम कहाँ थे, हम कहाँ थे, हम थे यहाँ पे, ठीक है। अब हम्म। आएगा, दोबारा आएगा कहीं ना कहीं, आप रोक लेना मुझे। यहाँ बोलो कौन सा क्वेश्चन है। यही वाला। मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन का मतलब क्या है, कार्बोकैटायन ही है, ठीक है। कार्बोनियम आयन का मतलब क्या है, कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे सी एच पॉजिटिव मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा, ये पॉजिटिव, इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। बोलो क्या दिक्कत है, ठीक है। 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हमेशा रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल होते हैं। बोलो, बोलो।
पर ठीक है, वैसे ये तो सुनो, रेजोनेंस ज्यादा होता है ना, लेकिन 9 अल्फा हाइड्रोजन, अगर 8 अल्फा हो जाएंगे तो इससे कम हो जाएंगे, 8 अल्फा या उससे कम, लेकिन 9 अल्फा रेजोनेंस से ज्यादा होता है। ठीक है। ठीक है, और बोलो। 19 भी है। हाँ जी। तो सबसे पहले थर्ड आ गया। थर्ड में क्योंकि कोई रेजोनेंस नहीं है। सर ओके, सर नाइन यहाँ पर भी अल्फा हाँ बोलो नाइन बेटा। अल्फा हाइड्रोजन रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्या क्या बेटा, कौन सा? 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हाँ रेजोनेंस बिल्कुल से ज्यादा बिल्कुल स्टेबल होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। सबसे पहले थर्ड आ जाएगा क्योंकि थर्ड में कोई रेजोनेंस नहीं है। हम्म। देन फर्स्ट आएगा, फर्स्ट में भी कोई रेजोनेंस नहीं है, बीच में कार्बन आ गया, बीच में कार्बन आ गया। लेकिन हमने थर्ड और फर्स्ट में थर्ड को आगे क्यों रखा? क्योंकि ये जो बेंजीन रिंग है, वो जो नाइट्रोजन है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा इंडक्टिव से तो इलेक्ट्रॉन से खींचातानी होगी ना, तो नाइट्रोजन का लोन पे इतना अवेलेबल नहीं है। और बल्कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस ऐसे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इसको। देखो सुनो, सुना सुनना, मैंने थर्ड को आगे क्यों रखा? थर्ड को आगे मैंने इसलिए रखा क्योंकि नाइट्रोजन को आप इलेक्ट्रॉन और ज्यादा दे रहे हो इंडक्टिव से, लेकिन यहाँ पे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग तो इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन देती नहीं, तो नाइट्रोजन हम्म। को यहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं है, तो थर्ड हमेशा फर्स्ट से पहले आएगा। बोलो क्लियर? यस और नो? अब यहाँ पे नाइट्रोजन रेजोनेंस कर रहा है, नाइट्रोजन तो यहाँ पे भी रेजोनेंस कर रहा है, नाइट्रोजन यहाँ पे भी रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, सेकंड और फोर्थ दोनों में रेजोनेंस हो रही है। रेजोनेंस जितना ज्यादा होगी, ध्यान रखना, रेजोनेंस जितना ज्यादा होगी, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम्म। इसका मतलब लोन पेयर ज्यादा बिजी है, और बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब ही है किसका लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है। तो रेजोनेंस ज्यादा, तो बेसिक स्ट्रेंथ हमारी कम हो जाएगी। तो अब सेकंड और फोर्थ में चेक करना है कि रेजोनेंस कहाँ ज्यादा है। तो हम क्या देखेंगे, फोर्थ वाले केस में रेजोनेंस ज्यादा होगी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस से जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। लेकिन यहाँ पे तो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास ही जा रहे हैं, हम्म। तो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, तो ज्यादा रेजोनेंस होगी। हाँ। तो फोर्थ हमारा पीछे आ जाएगा। फोर्थ पीछे, थर्ड फर्स्ट सेकंड। बोलो, बोलो ऐसा नो? ठीक है, एक बार आप थर्ड थर्ड और फर्स्ट फिर से बता दो। थर्ड और फर्स्ट देखो, सुनो, थर्ड और फर्स्ट दोबारा देखो। थर्ड में बेटा क्या हो रहा है, हम नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इंडक्टिव से, और नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है। आप नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे भी रहे हो, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है। तो होगा क्या, तो ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है इसकी। लेकिन यहाँ पे इस नाइट्रोजन के एक कार्बन के बाद बेंजीन है, बेंजीन प्लस ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं देती, तो इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं है तो ये bsp3। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इतने नहीं है जितने इसके ऊपर है। तो इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे ना नाइट्रोजन पे, उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। बोलो, बोलो। तो थर्ड हमारा फर्स्ट से पहले आ गया। बोलो, कोई दिक्कत? बोलो, है ना? ठीक है, ठीक है, आगे बोलो। बेटा आप लोग हो यहाँ पे? 1 मिनट, वो वाला पिछला बता दो, आपकी आवाज नहीं आ रही थी क्लियर। 19th वाला ही कह रहे हो ना? हाँ जी। बेटा यहाँ पे हुआ क्या है, थर्ड वाले में इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा रहे हैं नाइट्रोजन पे, तो हाँ नाइट्रोजन की जी। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है। हम्म। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इतना जा ही नहीं रहे, क्योंकि ये बेंजीन रिंग है हमारे पास यहाँ पे। बोलो, ओके, ठीक है। और बोलो। तो बेंजीन भी तो प्लस एम होता है। लेकिन बीच में एक कार्बन आ गया ना, तो प्लस एम का तो वैसे भी नाइट्रोजन पे लगेगा नहीं, बीच में एक कार्बन है आपका, मिसोमेरिक की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा ठीक है। और बोलो। ओके। 30th,
बोलो 30 बताना है। हाँ जी। ये sp3 कार्बन है, sp2 कार्बन है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। sp2 ऑर्बिटल छोटा होता है, sp3 बड़ा होता है, इसने कहा मिनिमम, तो ये वाला हो जाएगा ना सिंपल sp2। और कोई है ही नहीं sp2। बोलो। ठीक है। ठीक है। ये तो हो ही क्या कर लिया हम लोगों ने, इसको भी रिमूव करता हूँ, रुको। और बोलो। ये वाला। 34। हम्म। 34 में तो क्लियर ही दिख रहा है ना कि फोर्थ हो जाएगा आंसर हमारे पास। फोर्थ नहीं है ऑप्शन। लिस्ट का इसने, लिस्ट बेसिक, एक मिनट रुको। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्पीशीज इज लिस्ट बेसिक। क्या आंसर कैसे होता है एक बार। सेकेंड। सेकंड तो नहीं होना चाहिए, ऐसे कैसे। अच्छा यहाँ पे नाइट्रोजन भी तो आ गए ना, तो दो नाइट्रोजन ये तो सब में कॉमन है, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। जैसे लिस्ट बेसिक का ना, लिस्ट बेसिक ओके। रुको बेटा मैं चेक करता हूँ एक बार, ठीक है, फिर बताता हूँ आपको, और बोलो। ये फिर से आ गया, ये कितनी बार हटा दिया मैंने। बोलो और बोलो। फिर से ये भी। आगे बोलो बेटा। ये वाला। 47। 47 ना। हाँ जी। लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, जो रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्ट कौन नहीं करेगा, जिस क्लोरीन के जाने के बाद इंटरमीडिएट क्या होगा, स्टेबल बन बोलो। स्टेबल बन रहा। हाँ तो कौन हुआ बताओ फिर। एल्काइल क्लोराइड, यस और नो। हाँ, एल्लाइल क्लोराइड ही होना चाहिए, लेकिन उसने विनाइल किया हुआ है। क्योंकि आपने एक गलती क्या कर दी, आप ये भूल गए कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज आरडीएस है। तो स्टेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, रेट ज्यादा होना, मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा होना। यही गलती मैंने आपसे अभी करवाई, यही गलती मैंने आपसे अभी कराई। स्टेबल ज्यादा होने का मतलब क्या, रेट ज्यादा मीन्स रिएक्टिविटी ज्यादा। जो सबसे कम स्टेबल होगा वो सबसे कम रेट होगा, सबसे कम रिएक्टिविटी होगी, सबसे कम स्टेबल तो विनाइल ही है ना। बोलो। क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन पे हमारा इंटरमीडिएट बन गया, तो विनाइल होगा बिल्कुल। ये बात ध्यान रखो, ये बात। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जितना कम स्टेबल उतना कम रेट, उतना कम रिएक्टिविटी। रेट और रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बोलो। ठीक है। और बोलो। ये तो अभी कर लिया ना मिथाइल ये वाला, इसको दोबारा रिमूव कर दो, रुको। हाँ बोलो। हाँ, ये वाला। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दिस कंपाउंड्स इन द ऑर्डर, किसके कम किसके ज्यादा। तो सबसे पहली बात तो हमें याद है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड उतने ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजन। और इन वर्सेस स्टेबिलिटी के, पाई बॉन्ड तो हर किसी में तीन तीन ही है। सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे
कम कम होगी। होगी, बोलो। हाँ जी। सबसे कम होगी। पहले वाले में सिस्टम एरोमेटिक है, यस और नो? हाँ जी। एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, तो सबसे कम हो जाएगी, यानी कि सेकंड या फर्स्ट। हम्म। उसके बाद ये दोनों आपस में रेजोनेंस कर रहे हैं, ये भी स्टेबल है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा, सिंपल। बोलो। नहीं, कुछ और है उसका ऑप्शन। क्या क्या दे रखा है? नहीं, ठीक है। ठीक है। इसमें सेकंड वाले में रेजोनेंस हो रहा है। हाँ, दो पाई बॉन्ड तो कर ही है ना, यहाँ पे तो तीनों पाई बॉन्ड कर रहे हैं, हाँ जी। यहाँ पे दो पाई बॉन्ड कर रहे हैं, यहाँ पे जीरो कोई भी नहीं कर रहा। तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होनी चाहिए ना। नहीं, इनवर्स होता है बेटा, इनवर्स। ये रिलेशन याद रखो। ठीक है, और बोलो। ये तो कर थर्टी ही लिया हमने फर्स्ट अभी। बताना है, 31st उसमें। 31st कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है हमें। प्रोटोनेट करने का मतलब क्या है? H प्लस देना, या सोनो बोलो। हाँ जी। H प्लस जल्दी कौन लेगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा। चले आगे, यहाँ तो कोई दिक्कत? भाई, दोबारा देखो, सुनो मैंने क्या कहा, कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। प्रोटोनेट का मतलब क्या? जैसे मान लो H2O है, पहला एग्जांपल। मान लो जैसे H2O है, इसको H प्लस देंगे, H प्लस जल्दी लेगा, तुम क्या कहेंगे? ये जल्दी प्रोटोनेट हो रहा है। लेट लेगा H प्लस, तो लेट प्रोटोनेट हो रहा है। तो एक तो ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है, एक ये। तो जल्दी प्रोटोनेट कौन होगा? जिसके पास लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल होगा। इसके पास भी लोन पेयर अवेलेबल है, इसके पास भी अवेलेबल है, इसके पास भी अवेलेबल है, लेकिन इसका जो लोन पेयर है वो इस रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा। तो ये हाँ सबसे जी, डिफिकल्ट है प्रोटोनेट होने के लिए। बोलो। क्योंकि लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, और बोलो। ये हो चुका है, इसको भी हटा दो। बोलो। हाँ, एक ये वाला। सिंपल फोर्थ है ये तो, क्योंकि यहाँ पे ये एरोमेटिक है, तो सबसे स्टेबल होगा, और किसी में ऐसा है ही नहीं। ठीक है। और बोलो। हाँ, ये वाला। टेम्परेरी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं, इंडक्टोमेट्रिक और इलेक्ट्रोमेरिक। इंडक्टोमेट्रिक और इलेक्ट्रोमेरिक। टेम्परेरी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन अ मॉलिक्यूल दैट occurs when the reagent approaches to attack। जैसे मान लो एक एल्कीन है, एल्कीन में आपने H पॉजिटिव ऐड किया, ये जो अटैक करने का तरीका है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोमेरिक। तो हम्म। ये इलेक्ट्रोमेरिक हो जाएगा। इलेक्ट्रोमेरिक इसमें नहीं है क्या? रिएजेंट अप्रोचेस टू अटैक, ये पोलराइजेबिलिटी तो नहीं है सर? चेक करना एक बार। हाँ, वही है। हाँ, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक। लेकिन और बोलो। हमारे में इतना इलेक्ट्रोमेरिक है नहीं ना। बेटा ये नहीं है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बिल्कुल है। अभी दिखाता हूँ, रुको, लेकिन कॉल पे रहो, कॉल पे ऐसे रहो, रुको। ऐसा। ओके। ये लो, एनसीईआरटी सामने खुल गई, बिल्कुल 2 ही मिनट में ही। कल ही मैं पढ़ा था एक्चुअली शाम को बच्चों को, तो मुझे याद था, एनसीईआरटी बगल में ही थी मेरे एकदम। आपको वर्ड ही दिखाता हूँ, प्रॉपर ये लिखे हुए हैं।
कहाँ गए देखो तो कल ही मैंने। एक मिनट रुको, हाँ ये रहा इलेक्ट्रॉनिक, देखो ये रहा। ये देखो जब ये H प्लस पे अटैक करने जाते हो क्या इलेक्ट्रोमेरिक है। टेम्पररी इफेक्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अ मल्टीपल बॉन्ड, जैसे हमने एल्किन की बात की। शो हम्म। दिस इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग एजेंट ओनली। ये सुन लो, जैसे ये है, ये भी इलेक्ट्रोमेरिक है। बोलो ठीक है। एनसीईआरटी से बताया, कहीं और से नहीं बताया। लेकिन इसके एज सच क्वेश्चंस नहीं है ना। हाँ नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में बेटा, तो आप ये मत कहो कि सिलेबस में नहीं है, बात वो है। अच्छा ओके। और बोलो। ये फिर से आ गया, इसको फिर से हटा दो। ये फिर से आ गया, देखो प्लस ही इलेक्ट्रोमेरिक, क्या कहोगे, कर लोगे। हाँ जी। ये फिर से आ गया है, अरे इसको हटाओ, ये 2 बार एक्चुअली मैंने अपलोड कर दिए सारे क्वेश्चंस। और बोलो। ये भी हो चुका है, इसको भी हटाओ। बोलो और बोलो। सर। ये हाँ बेटा। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। जैसे सर वहां पे लिखा हुआ ऐसे था कि विनाइल हैलाइड जो होता है एंड अराइल हैलाइड जो होता है, हाँ डू दे गिव एसेंट टू रिएक्शन, एंड इफ दे डोंट गिव रीजन व्हाई दे डोंट गिव एसेंट टू रिएक्शन, एंड इफ यस तो फिर क्यों? हाँ, नहीं देते, दोनों ही नहीं देते, ना विनाइल हैलाइड ना एराइल हैलाइड SN2 नहीं देते। क्योंकि ये जो बॉन्ड है sp2 कार्बन वाला हेलोजन से, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करता। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पहली बात तो ब्रेक करेगा भी, तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो हाईली अनस्टेबल होगी। मान लो ब्रेक किया आपने, जो दूसरा केस आएगा आपका, आपका जो भी ग्रुप आएगा लेट्स से, तो ये फिर बहुत अनस्टेबल स्टेट बनेगी, तो ये नहीं करता। सिंपल है, sp2 कार्बन पे जब भी हेलोजन लगेगा ना, तो वो कभी SN1 SN2 दोनों ही नहीं देता, नहीं देता। ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ बोलो बेटा, आगे बोलो। ये वाला क्वेश्चन। ओके। कंसिडर द फॉलोइंग, क्या कहा है। हाइपर conjugation occurs only in, occurs in, पहले में तो नहीं होगी, तो पहले वाले काट दो। इसमें भी नहीं होगी, क्योंकि कार्बन के बगल में बेंजीन है, उसके पास कोई कार्बन ही नहीं, हाइड्रोजन ही नहीं है। ये सोनू बताओ, इसके पास कौन सा हाइड्रोजन है। क्या इनके पास कोई हाइड्रोजन है, नहीं है। हाँ यहाँ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, थर्ड ओनली। बोलो। अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, इसमें क्या था, सिंपल हाइपर कॉन्जुगेशन। बोलो। ठीक है। और बोलो। ये फिर से आ गया, इसको फिर से हटा दो। बोलो। ये भी हो चुका ना। नहीं ये नहीं हुआ। किया तो था भी ये वाला। 11th 12th डाउट थे। अच्छा ओके। ये तब भी आया था ये पेज, तो शायद आपने तब नहीं बोला, चलो कोई नहीं। दिस रेडिकल, यहाँ पर पी है, 1 2 3 4 5 6, 6 पी एंड 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन। 7 अनपेड इज aromatic because it has 6 p orbital, 7 p orbitals, 7 p orbitals अगर कहें, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। एक यहाँ से खुद हो गया, 2 3 4, हाँ, तो 7 p एंड 6 अनपेयर्ड। ऑप्शन सी बोलो। सेकंड है। 6 p ऑर्बिटल्स।
एक मिनट रुको, और पी तो 7 रहेंगे ना। एक मिनट, लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन। एक, दो, 5, 6 सेकंड करा आपने। हाँ जी। मेरे को बेटा ये भी चेक करता हूँ यार, काफी पुराना क्वेश्चन है नीट का। ठीक है, इसको देखते हैं एक बार और, बोलो। इसके नीचे वाला। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो सबसे पहले तो यहाँ हमारे पास क्या रहेगा? थर्ड फर्स्ट सेकंड, थर्ड फर्स्ट सेकंड, थर्ड फर्स्ट सेकंड, सेकंड को तो सबसे पीछे एक्टिव मिथाइल कंपाउंड। ओके, ये भी एक्टिव मिथाइल कंपाउंड है। तो फर्स्ट किसी भी कोष्ट पर सेकंड से ज्यादा रहेगा, ये थर्ड भी ज्यादा रहेगा। तो थर्ड, फोर्थ। थर्ड को बेटा को नहीं, फोर्थ नहीं। इनोल कर इसने कीटोफॉर्म, टोटोमेरिक। सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा हमारे पास थर्ड। ऑप्शन सी है, यस और नो बोलो। हाँ। हाँ, तो सिंपल है। इसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइल कंपाउंड। जब भी दो कार्बन के बगल बीच में कार्बन आ जाए, उसको एक्टिव मिथाइल कंपाउंड बोलते हैं। और इसकी हमेशा ये वाली फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है। ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थर्ड आ हम्म। जाएगा। अब यहाँ पे ना, ये जब भी हमारा टोटोमर बनाते हैं तो इसी कार्बन से बनाएगी कभी भी, हमेशा हमेशा इस कार्बन से। उस कार्बन से, यानी कि इस कार्बन से कभी नहीं बनेगा। लेकिन इसमें यहाँ से बना दिया गया, इसलिए सबसे पीछे आएगा। थर्ड, देन सेकंड, फिर यहाँ पे दूसरी तरफ वाले कार्बन से टोटोमर बना है, तो फिर आ गया फर्स्ट। बोलो। सेकंड क्यों है स्टेबल? बेटा क्योंकि मैंने बताया तो, एक्टिव मिथाइल कंपाउंड जब भी टोटोमर बनाता है, हमेशा इस कंपाउंड से बनाता है, इस वाले कार्बन से। हम्म। इस वाले कार्बन से बनाता है, तो ये बन गया यहाँ पे, बोलो। हाँ। तो स्टेबल हो जाता है इस प्रकार से। इस वाले से कभी नहीं बनाता, इस वाले से बनाएगा तो सबसे पीछे आएगा, इस वाले से बनाएगा तो सबसे पीछे आएगा। क्योंकि वो स्टेबल एल्कीन नहीं बनती है। हाँ एग्जैक्टली exactly। वो एल्कीन स्टेबल नहीं है ना वहाँ पे। तो सबसे पहले थर्ड, देन सेकंड, देन फर्स्ट। ठीक है। और बोलो। 28। हाँ जी। विच रेजोनेंस इज लिस्ट स्टेबल? लिस्ट स्टेबल, मिनिमम चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल, तो पहला कट गया। नेगेटिव चार्ज कार्बन, पॉजिटिव। ऑप्शन बी, बोलो। हाँ, मुझे भी लगा भैया थर्ड एक है। मिनट एक मिनट, हाँ हाँ सॉरी, सी सी, ठीक है, हाँ सी। ठीक है, सिंगल। देखो रूल्स लगाओ। रूल वन, मिनिमम चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। मोर, इस पे कोई चार्ज नहीं तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो काट दो। क्यों? क्योंकि लिस्ट पूछा है। हाँ। रूल टू बोलता है मोर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, मोर इज द स्टेबिलिटी। सिंपल। थर्ड वाले में पाई बॉन्ड नहीं है ना। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, यहाँ जीरो, तो ये हो गया हमारा लिस्ट में। ठीक है। फिर रूल थ्री आता है, नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वगैरह। हाँ हाँ। सर। बोलो। सर, इंटीमेट आयन पेयर या फिर टाइट आयन पेयर एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? ये आपके सिलेबस में नहीं है इंटीमेट टाइम पे तो। नहीं है। हाँ हाँ, नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। ठीक है सर। बेटा लास्ट पेज वाला कोई क्वेश्चन बोलो। हाँ, ये थर्ड फोर्थ दोनों। थर्ड और फोर्थ दोनों। हाइड्रोजन अटैच टू sp3 कार्बन इन साइक्लोपेंटाडाइइन कैन बी इजिली रिमूव्ड एज। ये है साइक्लोपेंटाडाइन। यहाँ से अगर मैं इस हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा, तो मैं इसको एज ए एच पॉजिटिव रिमूव करूंगा। क्यों? क्योंकि एच पॉजिटिव रिमूव करने के बाद ये बन जाएगा। और ये एरोमेटिक है, क्या है? एरोमेटिक है। एरोमेटिक बन गया अब ये, एरोमेटिक बन गया, यानी कि प्रोटोन।
प्रोटॉन, ऑप्शन सी बोलो। ठीक है, अगर मैं एज हाइड्राइड आयन रिमूव करूंगा तो ये बन जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक है, ये निकलना चाहेगा नहीं, तो ये काटो तो प्रोटॉन हो जाएगा। बोलो ठीक है, यस और नो। विच वन इज मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल? ऑप्शन डी, नाइन अल्फा हाइड्रोजन, वही। बोलो यस और नो। ठीक है, ठीक है। नहीं, उसका ऑप्शन कुछ और है। क्या आंसर है बताओ? 1 मिनट। फर्स्ट है। फर्स्ट रेडिकल में शायद किस होता है, वो हमारा कार्बोकेटाइन का है। हाँ, देखो जो हमने कहा था ना, नाइन अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हाँ, रेजोनेंस है, वो सिर्फ कार्बोकेटाइन में है। रेडिकल में रेजोनेंस ज्यादा, तो यहाँ रेजोनेंस हो गई है, ठीक है। क्या? बोलो। वो ऑर्डर क्या होता है, जैसे वो आपने भी बोला, वो सिर्फ बेटा कार्बोकेटाइन के उसमें लिए। सबसे पहले ऊपर ले आओ मीजोमेरिक स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन, सबसे हम्म, आगे। हम्म। देन ले आओ एरोमेटिक वाला। देन ले आओ डांसिंग रेजोनेंस। देन ले आओ नाइन अल्फा हाइड्रोजन। देन नॉर्मल रेजोनेंस। देन बाकी दूसरे अल्फा हाइड्रोजन। मैं कार्बोकेटाइन का बता रहा हूँ। देन इंडक्टिव। ये मैंने लिख रखा है, मैं आपको भेज दूंगा मेरे नोट्स में, ये मैं प्रॉपर भेजता हूँ आपको भी, ये लो भेज ही दिए। 1 मिनट रुको, क्योंकि अभी मैंने एक ग्रुप में सेंड किया था। इसके अंदर मिल जाएगा आपको, जो मैंने पीडीएफ भेजी अभी आपको। ठीक है। अच्छा, आपने अब कुछ डाउट भेजे बेटा, वो मैं सामने लिख ही लेता हूँ, क्या अपलोड करूंगा इतनी देर में। ओके। एक्वस क्यूएच। बेटे चारों ही नो रिएक्शन रहेंगे ना? नो सर रिएक्शन। वो वाला कैसे रहेगा जो नीचे है, एक सेकंड, ये वाला जो हाँ Br H2 मतलब H2O वाला है, वो कैसे रहेगा? यहाँ पे आपका ट्रेशरी है, ट्रेशरी हेलाइड है, SN1 रहेगा ना, SN1 मैकेनिज्म। सर वही वो बोल रहा है कि यहाँ पे SN1 नहीं होएगा, इट विल बी नो रिएक्शन, मतलब SN1 होगा ही नहीं वहां पे। मैं वही कह रहा हूँ, SN1 होता है लेकिन होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ब्रेड रूल टूटेगा, ब्रेड रूल। अच्छा अच्छा, ब्रेड रूल, ओके ओके ओके, हाँ, इसलिए अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है सर। ब्रेड रूल वॉलेट। अच्छा। ठीक है। हाँ सर, सर उसके नेक्स्ट भी एक और है। हाँ, भेजता हूँ, करता हूँ। ये तो हो गया, फ्रीडरक्राफ्ट हो गया ना, ये तो। हाँ सर वही, आई थिंक तो। ये बन गया। ये लो, ये पाएगा आंसर। फ्रीडरक्राफ्ट, एसाइलेशन। ठीक है सर। एंटी मार्कोनिक रूल एक बार, मतलब मार्कोनिक तो पता है, एक बार एंटी मार्कोनिक बता दो। देखो, एंटी मार्कोनिक में क्या होता है, मैं HBr ही ऐड करूंगा हमेशा, और ठीक है सर। H2O2 या कोई भी पेरोक्साइड, Na2O2 हो गया, हाँ। एक्सेट्रा की प्रेजेंस में रिएक्शन करूंगा। मार्कोनी को क्या बोलता है, अगर मान लो मार्कोनी को करता हूं मैं, तो उसमें पहले कार्बोकेटन बनता है, फिर उस कार्बोकेटन, स्टेबल कार्बोकेटन पे हेलोजन लग जाता है हमारे पास। ठीक है, समझ यस गया और नो। सर। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास सिंपल जो दूसरा कार्बन है, अगर मार्कोनिको जब रूल हुआ है तो यहाँ लगा है हमारा हेलोजन, एंटी मार्कोनिको में यहाँ लगता है, मतलब ये बन जाता है। ठीक है सर। और यहाँ पे रिएक्शन रेडिकल मैकेनिज्म होती है, रेडिकल। रेडिकल, हाँ सर वो तो ठीक है। ठीक है, और बोलो। सर सर वो डार्जन रिएक्शन ऐसा कुछ है? डार्जन रिएक्शन है, SNI मैकेनिज्म जो आती है, SNI हाँ मैकेनिज्म। जी सर।
ये हमारा है कि लेट्स से मेरे पास क्या है, कोई RX है, अल्कोहल है, अल्कोहल। हम्म। अल्कोहल में SOCl2 ऐड कर रहा हूँ, SOCl2। तो यहाँ से RCl बन जाता है, ये SNI मैकेनिज्म से जो हुई है इसको बोलते हैं डार्जन रिएक्शन। लेकिन अगर मैं SOCl2 प्लस pyridine ऐड करूंगा, pyridine मतलब पीरियड। बेस, तो भी बनेगा तो वही, लेकिन ये जाएगी SN2 मैकेनिज्म से। SNI यानी कि जो डार्जन है, वहां पे रिटेंशन होता है प्रोडक्ट का, रिटेंशन। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या इन्वर्जन। होता है, यहाँ पे इन्वर्जन। मतलब क्या, सर जैसे एग्जाम्पल। हाँ बोलो। हाँ नहीं सर, वो एक जगह लिखा था कि सर इन्वर्जन एक एस एन आई में, ऐसे एस एन वन में जो इन्वर्जन रहता है और जो रिटेंशन रहता है वो हाँ, ऑलमोस्ट इक्वल रहता है ना? SN1 होगा वो। एस एन वन में ना? हाँ। हाँ जी सर, लेकिन सर अगर हम स्टेटमेंट क्वेश्चन करते हैं, नीट का एक पीवाईक्यू था 2011 या 2009 का आई थिंक सो, उसमें ओके। सर असर्शन रीजन क्वेश्चन था कि उसमें लिखा था कि जो इन रिटेंशन प्रोडक्ट है, सॉरी सॉरी, जो इन्वर्जन प्रोडक्ट है वो रिटेंशन से थोड़ा सा ज्यादा बनता है। हाँ एग्जैक्टली, SN1 में ऐसे ही होता है। SN1 में क्या होता है, सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। SN1 में मेरा जो रिटेंशन है वो थोड़ा सा ज्यादा बनता है, यानी कि 51%। हाँ ऐसे ही कुछ बनता है। सॉरी, इन्वर्जन, इन्वर्जन, हाँ इन्वर्जन जी फिफ्टी सर। वन परसेंट ये बनेगा हमारा 49, और इन्वर्जन 51। बिल्कुल ठीक है। इसका लॉजिक सुनो, क्या लॉजिक। जैसे मान लो मेरे पास एक टर्शरी हैलाइड है, टर्शरी हमारा SN1 जाता है, पानी डाला, तो ये SN1 मैकेनिज्म होगा, बोले यस और नो। हाँ जी सर। जब ये SN1 होगा तो SN1 में क्या होता है हमारा, इंटरमीडिएट बनता है। हाँ। इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट का मतलब क्या है हमारे पास, एक कार्बोकेटन बन गया है। यस एक सर। कार्बोकेटन बन गया है। 1 मिनट क्लास ले आऊँ, करता हूँ बोलना, अच्छा से 2 मिनट रुकना। तो यहाँ पे कार्बोकेटन बनता है हमारे पास। तो कार्बोकेटाइन पे फिर कौन होता है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी। तो कायदे से तो 50:50 बनना चाहिए, यस और नो। लेकिन लॉजिक क्या बोलता है, जब तक ये कार्बोकेटन बना होगा, पानी ने पीछे से थोड़ा सा तो अटैक किया होगा ना, भले ही ज्यादा ना किया हो, थोड़ा सा तो उसका मन बहला होगा ना कि SN2 कर लेता हूँ, यस और नो बोलो। यस सर। थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटैक ये पीछे से कर देता है कार्बोकेटन बनने से पहले, इसलिए 51 बनता है रिटेंशन, सॉरी, इन्वर्जन। बोलो। ठीक है सर, और सर एस एन टू में SN2 में तो प्योर इन्वर्जन ही बनता है। पूरा इन्वर्जन बनता है उसमें हाँ। ना? हाँ, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, बताओ क्या क्या बनेगा प्रोडक्ट। यहाँ पे SNI होगा, बोलो। हाँ जी सर। SNI में होगा रिटेंशन, तो क्लोरीन इसी उसमें आ जाएगा। सी, ये हाँ सील आ SN2 जाएगा है। वहां पे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डैश 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 हो जाएगा क्लोरीन। अच्छा। बोलो। ठीक है सर। और सर एक लास्ट वो एक इंटरमीडिएट होता है ना वो सर, एक तो के एम एन ओ फोर विथ हीट रहता है और एक कोल्ड के एम एन ओ फोर रहता है। हाँ, कोल्ड केमनोफोर है, बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रीजेंट, हाँ सर, हाँ, उसका मतलब क्या है? कोल्ड केमनोफोर जो कि बेयर्स रिएजेंट है, वो क्या करता है, वो एल्कीन को डाईओल में कन्वर्ट कर देता है, OH और OH। अच्छा। हाँ। ठीक है सर। ठीक है, और बोलो। बस सर। ठीक है।